हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 समुच्च और इसकी प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक आप सामने देख ही रहे होंगे। रिक्त समुच्च के बारे में हमें पढ़ना है। रिक्त समुच्च को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट समुच्च को सेट कहते हैं, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, रिक्त। तो इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होने वाली है? डेफिनेशन होने वाली है इसकी परिभाषा, एक समुच्च जिसमें जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्च या शून्य समुच्च कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इससे ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिक्त समुच्च क्या होता है। ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा। और रिक्त समुच्च को हम या तो इन ब्रैकेट से शो कराएंगे, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक रखेंगे, इसके अंदर खाली रखेंगे, ऐसे शो कराएंगे, या हम उसे फाई से शो करते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्च को या तो ऐसे शो कराते हैं या फाई से शो कराते हैं। ये क्या है? आपकी रोस्टर रूप। आपको 1.1 के इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था, दो तरीके से हम समुच्च को लिख सकते हैं। समुच्च लिखने की दो ही रूप होते हैं या दो विधियां होती हैं। पहली आपकी रोस्टर रूप होती है और दूसरी होती है समुच्च निर्माण रूप। तो ये किसका साइन है? ये इस तरीके से कौन सा रूप लिखा जाता है समुच्च का? रोस्टर रूप लिखा जाता है। ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। और ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, इसकी सिंबल के रूप में रिक्त समुच्च को हम फाई से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रिक्त समुच्च के और फिर समझते हैं कि रिक्त समुच्च को कैसे हम पहचान सकते हैं क्वेश्चंस में। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं रिक्त समुच्च के। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं समुच्च, ये कौन से रूप में लिखे हुए हैं? ये आपके लिखे हुए हैं समुच्च निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, समुच्च निर्माण रूप में लिखे हुए हैं। अब इनके हमें आंसर्स देने हैं। तो आंसर्स कैसे करेंगे इनको? तो आंसर्स करने के लिए इनके पहले हम इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कि एक समुच्च है, x से 2 से दिखाया गया है। वो x की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। ठीक है, 1 से x ज्यादा है और 2 से कम है। तो आगे बताते हैं x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो वही आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं को n से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट तक चलते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो हमारे लिए ये कह रहे हैं कि x ऐसा नंबर है और x जो है प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। ठीक है, x कहाँ से आ रहा है? प्राकृतिक संख्या से आ रहा है। और x का मान जो है 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। तो 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो तो बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है। ध्यान से देखिए, दोबारा समझते हैं। x क्या है हमारे पास? उन्होंने समुच्च में x मान लिया है। ठीक है, x हमारी प्राकृतिक संख्या है और वो प्राकृतिक संख्या लेनी है हमें जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या बीच में नहीं है। बीच में आएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं मिली जो 1 और 2 के बीच में हो। तो ये कैसा, इस समुच्च का आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी आपको नंबर नहीं मिला जो आप लिख सकते हैं। अगर हमें इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर रूप लिखना है, ये हमारे पास कौन सा रूप है? समुच्च निर्माण रूप दिया हुआ है और हमें लिखनी है इसकी क्या? रोस्टर रूप लिखना। तो रोस्टर रूप में आप इसको इस तरीके से शो कर देंगे, वरना आपको क्या लिखना होगा? फाई। और फाई का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च को हम किससे दिखाते हैं? आपके फाई से दिखाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं एक सेट दिया है, उसमें भी x है हमारे पास और x क्या है? एक परमेय संख्या है। x क्या है? एक परमेय संख्या है। ठीक है, और कैसी परमेय संख्या है? यहाँ से मान निकालेंगे। तो देखिए x का मान निकालेंगे यहाँ से,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर कितना हो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। और आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 2। और आप जानते हैं अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अंडर रूट 2, सॉरी अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। आपने 10th क्लास में सॉल्व किया है इसके पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन। रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमेय संख्याओं को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो। जब जैसे ही आप इसका रूट 2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 कंटिन्यूसली आगे रहेगी, ठीक है। तो इसको हम वापस इस रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए क्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि x एक परिमेय संख्या है, तो भाई नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिला। तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं। इसकी रोस्टर रूप लिखना चाहेंगे तो रोस्टर रूप केवल ब्रैकेट खाली, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, ठीक है। इस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य समुच्चय या फिर आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे x क्या है, x जो है 2 से अधिक, 2 से ज्यादा एक सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे x क्या है, 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या, 2 से भी बड़ी है और सम अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या लिखती है। तो अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गई, 7 हो गई, और उसके बाद में आपका सीधा 11 है, और फिर 13 है, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली आगे चलते चले जाएंगे। तो 2 से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, सब विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। देख लीजिए आगे भी आपको विषमी नंबर मिलने वाले हैं। सम नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाएं, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाए, वो सम नंबर होगा। जो 2 से नहीं डिवाइड होते विषम होते हैं। तो 2 से ज्यादा चाहिए हमें, 2 नहीं चाहिए, 2 से अधिक वाले चाहिए, अधिक। और अधिक में भी हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। ये सब अभाज्य संख्या लिखी, और ऐसी अभाज्य संख्या चाहिए जो हमारी क्या हो, सम हो। तो 2 से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। जब नहीं होती है तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, खाली हो गया, रिक्त हो गया, शून्य हो गया। अब हम उसको या तो उसका रोस्टर रूप लिखें तो ऐसे लिख देंगे, वरना आपको 5 लिखना होगा, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, है ना। फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि x जो है क्या है, विषम है। x क्या है, विषम है। पहले हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमारे पास कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, और x बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अब प्लस माइनस 2 आ जाएगी तो कुछ भी ले सकते हैं, चलिए प्लस का 2 ले लेते हैं या माइनस का 2 ले लेते हैं। और दोनों ही हमारे नंबर कैसे हैं, सम है। दोनों ही नंबर कैसे हैं, सम। तो वो कह रहे हैं कि x कैसा होना चाहिए, विषम, और आ क्या आ रहा है हमारे पास में, सम। तो इसका आंसर नहीं आ सकता, विषम नंबर आ ही नहीं रहा हमारे पास। इसका वर्गमूल निकालने के बाद में हमारे पास विषम नंबर आ ही नहीं रहा। कैसा नंबर आ रहा है, सम। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। या तो 5 लिखिए या लिखिए आप आपका रोस्टर रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाले को। फिफ्थ वाले में कहते हैं x क्या है, x एक विषम संख्या है। और कैसी विषम संख्या है, जो 3 और 5 के बीच आती है। तो पहले हम विषम संख्याएं लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, और फिर आपकी 9, और आपकी 11, और ऐसे ही आगे तक है विषम संख्या। तो 3 और 5 के बीच विषम संख्या आनी चाहिए। 3 और 5 के बीच कोई भी विषम संख्या नहीं होती है। तो नहीं होती है तो फिर क्या करें, इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर में कोई भी हमें वैल्यू अवयव नहीं मिला, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय लिखेंगे, या इसका रोस्टर रूप लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। ये आपके आंसर हो गए। आई थिंक आपको रिक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा। रिक्त समुच्चय
की डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, ये रहा समुच्चय, ऐसे लिखते हैं। एक ये रूप है समुच्चय लिखने का, समुच्चय निर्माण रूप, और एक रोस्टर रूप। और ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। इन सब में हमें कोई भी अवयव नहीं मिला, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला, इसलिए ये सब क्या हो गए, आपके रिक्त समुच्चय हो गए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो पहले हम परिमित समुच्चय को देखते हैं, सीधा सा मीनिंग है इसका। परिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों को आप गिन सकते हो, ठीक है। परिमित मीनिंग होता है फाइनाइट, कहते हैं फाइनाइट, क्या कहते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, मतलब जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, जिनके अंदर के एलिमेंट्स को आप काउंटिंग कर सकते हो। अवयव लिखे हुए हैं इस समुच्चय के अंदर, ये समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हुए हैं इनको आप गिन सकते हो, ठीक है, काउंटेबल हो, मतलब उनकी काउंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है, उनकी गिनती कर सकते हो, वो आपके क्या हो जाएंगे, परिमित समुच्चय हो जाएंगे। जैसे ए को हम एक ए समुच्चय के अंदर के अवयव गिन सकते हैं, कितने हैं, टोटल 5 हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा एक तरीके से परिमित समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर के अवयवों को हम गिन सकते हैं वो आपका समुच्चय कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी गिन सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ये आप गिन सकते हो, ए बी सी डी ई, कितने हैं इसमें अवयव, तो वो आपके कितने गिन सकते हो, 5 हैं, तो इसीलिए गिनने की वजह से आप गिन सकते हो, तो गिनती में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय बोलेंगे। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखने का एक ही तरीका है कि देखो, हम लिखेंगे एन, मतलब नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मीनिंग है, इसको कैसे रीड करते हैं, देखिए इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सेट का नाम बीच में आ जाएगा और इक्वल्स टू में इसके अंदर कितने अवयव हैं वो लिख दिए जाएंगे, इस साइड में 5 हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए समुच्चय के नंबरों की संख्या, हिंदी में तो ऐसे पढ़ेंगे, समुच्चय के अवयवों की संख्या, कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए है ना, ये समुच्चय को सेट कहते हैं, और कौन सा सेट है, सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या इन सेट ए, ठीक है, कितने हैं, 5। ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, कितना हो जाएगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। तो गिनती कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं परिमित समुच्चय को, ठीक है। बात करते हैं अपरिमित समुच्चय पे। अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों को आप गिन नहीं सकते, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय वो हो गए परिमित वाले जिनके अवयवों को आप गिन सकते हो, और अपरिमित वाले वो हो गए जिनके अवयवों को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जो गिन नहीं सकते हैं ऐसे कौन कौन से समुच्चय हो सकते हैं, देखिए मैंने विषम नंबर्स लिखे, सब विषम संख्याएं लिखी, ऐसी विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। तो इनको हम गिनती नहीं कर सकते, सही है ना, इनकी गिनती हम नहीं कर सकते। ऐसे ही मैंने लिखा सम संख्याओं का सेट लिख लेता हूँ, सम संख्याएं, तो 2 4 6 8, ठीक है। तो ये मैं कौन सा रूप लिख रहा हूँ, ये आपका हम लिख रहे हैं रोस्टर रूप, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेट हैं जिनके अवयवों को आप गिन नहीं सकते वो सब आपके क्या हो जाएंगे, अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। और उदाहरण के लिए बात करें, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लिखना चाहें, उनके रोस्टर रूप लिखना चाहें, लिख सकते हैं हम। तो प्राकृतिक संख्याओं का रोस्टर रूप लिखेंगे, तो चलिए कोई भी सेट मान लेते हैं, जैसे सी मान लेते हैं, ऊपर ए और बी मान रखा है इसलिए हम इसको सी मान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और आगे तक कंटिन्यू, तो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को आप नहीं गिन सकते। तो ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है वो क्या है, मतलब ये समुच्चय है,
सेट का मीनिंग समुच्चय, सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो भी समुच्चय है, ये पूरा सेट है, समुच्चय इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें आप नहीं गिन सकते। प्राकृतिक संख्याएं आपको भी नहीं पता कितनी है, तो यही इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, विषम संख्याओं का मैंने आपको बता ही दिया, सम संख्याओं का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को भी लिख सकते हैं हम, पूर्णांक वाले सेट को भी लिख सकते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक वाले सेट को भी आप रोस्टर रूप में लिख सकते हो। कौन से नहीं लिख सकते आप? वास्तविक संख्याओं को नहीं लिख सकते। ठीक है, कौन कौन सी नंबर्स को आप, नंबर वाले सेट को आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। रोस्टर रूप किन किन का नहीं लिख सकते, 1.1 के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया, यहाँ भी बता देते हैं। ये देखिए, ये सम विषम संख्याओं को भी लिख सकते हो आप रोस्टर रूप में, सम संख्याओं को रोस्टर रूप में लिख सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं को भी लिख सकते हो, पूर्णांक को भी लिख सकते हो, लेकिन क्या नहीं लिख सकते, वास्तविक संख्याओं को नहीं लिख सकते आप रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते? वास्तविक संख्याएं 1 और 2, 1.1 से 1.5 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी? बहुत सारी हो जाएंगी। तो इतनी सारी संख्याओं को हम इस ब्रैकेट्स के बीच में नहीं लिख सकते, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कौन सी नहीं लिख सकते? परमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते। ठीक है, परमेय संख्याएं हो गई, अपरमेय संख्याएं हो जाएंगी। इस तरीके से इन संख्याओं का हम रोस्टर रूप नहीं लिख सकते। ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप आप लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर रूप आप नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको परमित और अपरमित। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं समान समुच्चय पे, इक्वल सेट। ठीक है, समान समुच्चय को कहते हैं इक्वल सेट। ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय, भाई देखो, दो सेट हो सकते हैं, दो समुच्चय हो सकते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन दो समुच्चयों की बात मेन है इसमें। ऐसे समुच्चय जिनमें या जिनके जिनके प्रत्येक प्रत्येक अवयव समान या बराबर हो, समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक ए सेट लिया, इसमें हमने नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक बी सेट लिया हमने, इसमें हमने लिखा 4, 2, 1, 3। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, बराबर है? हाँ या ना? ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है? ये दोनों समुच्चय बराबर हैं या नहीं है? ये, हाँ जी, ये दोनों सेट जो हैं, ये दोनों समुच्चय बराबर है। ए वाला समुच्चय बी के बराबर है। क्यों है? देखिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मतलब इनका क्रम मैटर नहीं करता, कि पहले नंबर पे 1 है तो यहाँ भी पहले नंबर पे 1 होना चाहिए, लास्ट नंबर में 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक है, एक नंबर एक ए सेट में है, ए समुच्चय में है, बी में भी है, 2 बी में है, हाँ है, 3 बी में है, 4 है। ठीक है, सारे अवयव मिल गए, सारे अवयव मिलने चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि समुच्चय ए में जितने अवयव हैं, वही अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, या समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, उतने ही अवयव समुच्चय ए में होने चाहिए, और एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, 4 हैं तो 4 इसमें भी, ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो तो चल जाएगा, नहीं, आपको देखना है सारे अवयव समान हो, एक जैसे ही हो, आगे पीछे लिखे हो, क्रम कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब हम कह सकते हैं दो समुच्चय आपके क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, वैसे हम नहीं कह सकते। एक एग्जाम्पल करते हैं, बुक में ही दिया हुआ है, देन हम अपनी एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपका एक्स शब्द शब्द अलॉय ALLOY के अक्षरों का
समुच्चय तथा बी शब्द, बी जो है, बी सेट जो है शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो हमें चेक करना है एक्स और बी, क्या एक्स तथा बी समुच्चय समान है। चेक करते हैं। तो भाई देखिए, पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं, इसका हम रोस्टर रूप लिखेंगे। रोस्टर रूप लिखने के लिए आपको पता है कैसे लिखा जाएगा रोस्टर रूप। तो इसमें जो अल्फाबेट आया उन्हीं को लिखेंगे। ए आया, एल दो बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, ओ और बाई। ठीक है, ये हमने इसका एक्स वाला समुच्चय लिख लिया। अब बी वाले समुच्चय को लिखेंगे। इसमें एल, ओ, बाई और ए। एल डबल है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो हम इन दोनों को मैच करते हैं। भाई एल है, ओ है, ए है, ए भी है, बाई है, बाई है। सारे अवयव एक दूसरे से मिल गए। क्रम मैटर नहीं करता, क्रम किधर भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स समुच्चय बराबर है बी के। तो इस तरीके से हम समान समुच्चयों को पहचानते हैं। तो यही इंट्रोडक्शन, यही टॉपिक थे आपके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए।